इस समय लगातार जो आपत्तिजनक टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही है, कहीं न कहीं विवादित बयान लेकर सामने आ रही है, जिससे भाईचारा खराब हो रहा है। पर इन सभी चीजों को देखते हुए आज एक प्रदर्शन जो है वो जम्मू की सड़कों पर होता नजर आ रहा है, जहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाईचारा तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाए। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर जो है डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। इसी की तस्वीरें हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें लगातार विवादित जनिक टिप्पणियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। इन तमाम टिप्पणियों को देखते हुए कहीं ना कहीं भाईचारा जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आप देखें जिस तरह के विवादित बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं, क्या वो भद्रवाह की सड़क से हो, क्या वो भद्रवाह डोडा किश्तवाड़ या जम्मू की सड़कों से हो, ये तमाम तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं भाईचारा जो खराब हो रहा है इसे खराब ना किया जाए, ऐसा कहना है डोगरा फ्रंट शिवसेना का। तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश है और इस प्रदर्शन पर आप गौर इस चीज पर डालें कि यहाँ पर तमाम समुदाय के लोग जो है वो सड़कों पर है। आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाईचारा को खराब जो है वो ना किया जाए। ये तमाम तस्वीरें आप देखें, इस तमाम तस्वीरों में आपको हाथ में तिरंगा झंडा लिए जो प्रदर्शन है वो होता नजर आएगा। हाथ में तिरंगा झंडा लिए साफ तौर पर ये बात जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाईचारा जो है उसे खराब ना किया जाए। और लगातार ये तस्वीरें आपको जो है लाइव विजुअल्स आपको इस समय के जो है कंट्री मेल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको करते नजर आ रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप देखेंगे इस आज भाईचारा ना टूटे इस बात की गुहार लगाते जो इस समय आप स्क्रीन देख रहे हैं। इस समय आपको स्क्रीन पर तमाम जो है यहाँ पर आपको हिंदू भी नजर आएंगे और मुस्लिम भी नजर आएंगे। आज इस बात की गुहार जो है लगाते नजर आ रहे हैं कि भाईचारा जो है वो नहीं टूटना चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़कर कदम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और ये कदम कहीं ना कहीं भाईचारे को दर्शाता है। ये कदम इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जो है एक ही हैं, एक और हमें साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना है, हमें साथ मिलकर आगे चलना है। कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, बस इसी तरीके से हाथ पकड़कर जो है आगे चलना कहीं ना कहीं लोगों को सीखना है। लोगों को ये सीखना है कि इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियों से जो हम है दूर रहे, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसा विवादित बयान जो है वो निकलकर सामने ना आया, इस तरीके का विवाद होता सामने ना आए। क्योंकि इस समय जो विवाद होता सामने आया है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कहीं ना कहीं भाईचारे को खराब कर रही है। ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप लोग भाईचारे को खराब ना करें। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो गुहार है वो इस बात को लेकर लगाई जा रही है कि जो लड़ाई है वो धार्मिक लड़ाई नहीं है, बल्कि जो भाईचारा तोड़ते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल दिखाने की कोशिश आपको करते नजर आ रहे हैं। भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं यहाँ पर तोड़ने वालों को किया जाए लगातार तमाम तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आए। आपको बता दें इस समय जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है भाईचारे मेरे आगे ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं एक संदेश जो वो तमाम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को देते नजर आ रहे हैं और वो संदेश इस बात को लेकर है कि भाईचारे को खराब ना करिए, क्योंकि हम सब इकट्ठे एक ही देश में एक ही शहर में रहते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इकट्ठे होकर एक साथ रहे। क्योंकि इस समय जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, जहाँ पर डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से साफ तौर पर इस बात की गुहार लगाई जा रही है कि भाईचारे को खराब जो है वो ना किया जाए।
ये तस्वीरें आप देखें, जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसी प्रकार की घटना घटी है, घटना के ऊपर एक्शन लिया गया है। एक्शन का रिएक्शन देना भी चाहिए, लेकिन एक्शन का रिएक्शन जो है एक सीमित अपनी सरहद में रह करके देना चाहिए। इस प्रकार के वक्तव्य का उच्चारण करना जिससे जो है भदरवा, डोडा, पूरी चुनाव वैली, फिर बजाल वैली के अंदर जो है एक डिसरप्शन क्रिएट होगा, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर दंगे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई है। क्या कहते हैं 144 लगाना पड़ गया है और पूरा का पूरा माहौल जो है खराब कर दिया है। कल की न्यूज़ के आधार पर जो है पुलिस ने उस मौलाना को पकड़ करके अंदर कर दिया है। लेकिन मैं अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से ये बात कहना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात गलत की है उसके अगेंस्ट उसकी खिलाफत में संज्ञान लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बात की खिलाफत करते करते हम देश की खिलाफत करना शुरू कर दें। अरे कल जो है कुवैत के राजा ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत जिन लोगों ने कुवैत में धरना प्रदर्शन किया था 10 जून को जुम्मे के दिन, उन सबको वहां से परमानेंटली डिपोर्ट किया जा रहा है। अरे वो भी ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक एकांत की घटना थी, एक इंडिविजुअल घटना थी, हिंदुस्तान की सरकार की, हिंदुस्तान के लोगों की इस प्रकार की सोच नहीं है। लेकिन अगर उसे एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान खराब है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के कम्युनल टेंशन है, तो उसका एक्शन लेते हुए कुवैती गवर्नमेंट ने वो 40 से 50 लोगों को बाहर निकाला है और परमानेंटली उन्हें बैन कर दिया अपने देश में आने से। आपको क्या लगता है कि कोई प्री प्लान्ड या फिर इस तरह की कुछ साजिश रची गई है? यूपी में भी आपने देखा कि इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो योगी सरकार द्वारा की गई है। अब कुवैत का अगर जिक्र करते हैं, वहाँ के राजा ने भी इस तरह का डिपोर्ट किया गया है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश? देखिए, सोची समझी साजिश ही थी। घटना कहाँ घटी है? दिल्ली के अंदर। एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट देने के बाद जो है उसे निष्कासित कर दिया गया। एक दूसरे व्यक्ति थे, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया। लेकिन 10 जून को प्लान्ड वे के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से धरने प्रदर्शन हुए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को छोड़ करके दुनिया के खाड़ी देशों तक के अंदर जो है वो प्रदर्शन किए गए हैं, ये साफ जो है एक साजिश की बू देता है। और उस बू के तहत जो है जिन लोगों ने इस देश का नाम खराब करने की एक साजिश रची थी, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसका उदाहरण कल हम देख चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, जिन जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, कल उनका आशियाना नहीं रहा, कल उनका घर नहीं रहा। अरे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया जा सकता है। सबको ये वार्निंग है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन उसके रिएक्शन में पूरे के पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश करना, ये बात कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, क्या वो डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ की हो, क्या वो जम्मू की सड़कों से? क्या लगता है भाईचारे को जिस तरह से खराब किया जा रहा है, इस पर रोकथाम लगने के लिए प्रशासन ऐसे कौन से कड़े कदम उठा सकता है जो ये सब तस्वीरें जो है वो ना निकलें? देखिए, मुझे लगता है खासकर डिविजनल कमिश्नर साहब ने जिस प्रकार से वहां बैठ करके जो है डेरा डाला है भदरवा के अंदर, एडीजीपी मुकेश सिंह साहब ने वहां बैठ करके डेरा डाला है, वो साफ तौर पर यह बात दर्शाता है कि द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस टू टेक दिस मैटर इन कंट्रोल। अरे मैटर को कंट्रोल करने के लिए डिविजनल कमिश्नर एडीजीपी साहब वहां जाकर के बैठे हैं, और मुझे लगता है उसके बाद किसी प्रकार की कोई घटना वहां पर घटी नहीं है। और जिस प्रकार से कल उस मौलाना को पकड़ करके अंदर किया जिसने हेट स्पीच किया था, जिसके बाद सारा का सारा माहौल चिनाब वैली का बिगड़ गया, ये दर्शाता है सरकार की रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव पॉलिसी चल रही है। सेक्शन 144 का इंप्लीमेंटेशन, कड़ा कर्फ्यू, लोगों को इकट्ठे नहीं होना देना चाहता। दिस इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट विच क्लियरली शोज कि किसी प्रकार का कोई भी गलत एक्शन जो है वो सरकार लोगों को नहीं लेने देगी। जम्मू के अंदर भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई कल, और राजौरी के अंदर भी, मगर प्रशासन ने कहीं ना कहीं समय रहते एक कड़ी सतर्कता दिखाई है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि सरकार का रिएक्शन रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। सरकार जो है अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके जो है लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रही है। पर आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अरे जो भी लोग इस देश के और इस प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो सुधर जाएं। 370 के पहले का माहौल नहीं है और मोदी सरकार के आने के बाद का माहौल है। जो लोग इस प्रकार की घटनाएं करेंगे, अरे कल उनके घर ढा दिए गए, लोगों को पकड़ करके पीएसए के तहत अंदर ठोक दिया जाएगा। और जिस प्रकार से मौलाना को अंदर किया है वो साफ तौर पर यह बात दर्शाता है कि दिस गवर्नमेंट विल नॉट बेयर एनी सॉर्ट ऑफ पैथेटिकनेस व्हिच इज कॉजिंग कम्युनल डिसहार्मनी इन दिस सिटी। जम्मू से डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली के खिलाफ अलग अलग जगहों से मांगे हो रही हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और साथ साथ उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया जाए। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से जिस प्रकार से आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं और आप अपनी बात को आगे लेकर के जा रहे हैं, आप एक लोगों का मैसेज आगे पहुंचा रहे हैं, उस पर किस बात की एफआईआर?
अरे पत्रकारिता का मतलब है सच को सच के तरीके से दिखाना। किसी को पसंद आए ठीक है, नहीं आए नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि आप कोर्ट में जाकर के एफआईआर लगाएंगे। अरे भैया जाकर क्या लगा लो, क्या हो जाएगा उससे? सच तो सबके सामने है, वीडियो पे रिकॉर्डेड है, इससे बड़ा अपना एविडेंस तो कोई नहीं होता। अरे कोहली साहब, चाहे आप लोग हैं, आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं जो बात बोल रहा हूँ आप उसे आगे दर्शा रहे हैं, अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से कोहली साहब अपना कार्य कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको एक एंगल देना चाहता है, पत्रकारिता को भी जो है एक कम्युनल एंगल देना चाहता है, मुझे लगता है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस देश की मीडिया, जो इस देश का चौथा स्तंभ है, उस पर एक कालक पोतने की कोशिश कर रहा है। और वो एक था ना, वो एक भारी सा व्यक्ति भट्टी नाम का, उसने भी यही काम किया था, पकड़ करके आज वो अंदर हो चुका है। तो मुझे लगता है जिसने ये बात कही है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सवाल करना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से अभी फिलहाल वहाँ पर सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट किया गया है, इंटरनेट को वहाँ पर शट डाउन किया गया है, इस समय माहौल को ठीक करने की कोशिश कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से की जा रही है, पर क्या लगता है अगर कुछ कड़े कदम नहीं उठाए गए तो जब कर्फ्यू हटेगा वापस उस तरीके का माहौल बन सकता है? देखिए, कर्फ्यू सेक्शन 144 तब हटेगा जब पूर्ण तरीके से माहौल जो है वो शांतिपूर्वक हो जाएगा। एडीजीपी साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को जिस वेले पूर्ण तरीके से इस बात की गारंटी हो जाएगी कि अब यहाँ पर सर्कमस्टांसेस नॉर्मल है, माहौल खराब नहीं होगा, लोगों को ये बात पूर्ण तरीके से समझ आ चुकी है, शरारती तत्वों को पकड़ करके उन्होंने अंदर डाल दिया है और एक कम्युनल हार्मनी उस माहौल के अंदर, पीर पंजाल वैली के अंदर क्रिएट कर दी है, उसके बाद ही सेक्शन 144 और कर्फ्यू वहां से हटेगा। साफ, बड़ी बात बहुत साफ है, गलत जिसने किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी व्यक्ति ने दिल्ली में बैठ करके टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया जिसमें कोई बात बोली, उसे निष्कासित कर दिया गया है। जो एक कार्रवाई बनती है, कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहता है वो जाए, कोई किसी को रोक नहीं रहा, लेकिन एक धर्म के खिलाफ, एक देश के खिलाफ इस प्रकार का माहौल बनाया गया है कि पूरे के पूरे प्रदेश को और देश को जो है बदनाम करने की कोशिश की है। मुझे लगता है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कुवैत ने इसमें एक हॉलमार्क बनते हुए, आगे बढ़ते हुए, उन 40 से 50 लोगों को जिन्होंने 10 जून को जुम्मे के दिन जो है वहां पर प्रोटेस्ट किया था, उन सबको डिपोर्ट किया और परमानेंटली अपने देश से बैन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से फिलहाल देखते हैं कि समय की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप देखें कि किस तरह से भदरवाह, किश्तवाड़, रामबन, डोडा के बाद जो जम्मू की सड़कों से भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और लगातार कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है वो जम्मू वासियों की तरफ से किया जा रहा है कि इस भाईचारे को खराब ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तमाम समुदाय के लोग रहते हैं, तो इस भाईचारे को खराब ना किया जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ कदम जो है वो उठाना जरूरी है। आप लोग भी इस तरीके के किसी भी विवाद में ना पड़े जिससे भाईचारे को खराब हो। आप लोग क्या इस पर कहते हैं, जरूर रखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बने रहे घंटी मिल के साथ। जय हिंद।